फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। काल शब्द के दो अर्थ हैं, एक जो है समय और दूसरा मौत। तो इसमें हम लोग काल के बारे में, जिसका अर्थ समय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां हम लोग ये काल है, जिसे अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं और हिंदी में उसे काल कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। तो यहाँ हम लोग हिंदी व्याकरण में काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसमें वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज सोमवार है, हम लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यह हो गया आपको वर्तमान काल। जैसे आज सोमवार है, हम लोग पढ़ रहे हैं राम घर जा रहा है। ये हो गया आपको वर्तमान काल। अब हम लोग वर्तमान काल के बाद भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल रविवार था, विद्यालय में छुट्टी थी। हम लोग घर पर पढ़ रहे थे। तो इसमें ये देखना है कि क्रिया के जिस
से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कल है, मंगलवार होगा, हम लोग विद्यालय जाएंगे। विद्यालय में जादू का खेल दिखाया जाएगा। इस तरह से यह आपका भविष्यकाल हो गया। इसमें हम लोग भविष्य में होने वाली समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ये काल के 3 भेद हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे आज सोमवार है, हम लोग पढ़ रहे हैं, राम घर जा रहा है। वर्तमान काल की पहचान है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा रहता है। जैसे यहां देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, राम घर जा रहा है, मोहन जाता है। सोहन खेलता है, राधा नाचती है, इत्यादि। दूसरा नंबर है आपको भूतकाल। जैसे अब देखिए, भूतकाल को अंग्रेजी में हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कल रविवार था, विद्यालय में छुट्टी थी, हम लोग घर पर पढ़ रहे थे। राधा खेल रही थी, वह सोता था, वह पढ़ता था, वह खेलता था। तो यह आपका भूतकाल हो गया। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी लगे होते हैं, या रहा था, रहे थी, रहे थे भी लगा रहता है। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेते हैं कि यह जो है भूतकाल की क्रिया है। उसके बाद है आपको भविष्यत काल, इसे अंग्रेजी में जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो
क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कल मंगलवार होगा, हम लोग विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में जादू का खेल दिखाया जाएगा और हम लोग जोर जोर से तालियां बजाएंगे और उसके बाद में अब हम लोग इसका अभ्यास देखें। तो अभ्यास में जो है पहला सवाल है आपको पहला प्रश्न है इसमें अभ्यास में, काल किसे कहते हैं? क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता था, मोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ेगा। उस हम लोग भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मंगलवार होगा, हम लोग विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे और फिर छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद हम लोग घर चले आएंगे। तो ये हो गया आपका भविष्यत काल। अब हम लोग इसके अभ्यास को देखेंगे। अभ्यास में जो है पहला सवाल है, काल किसे कहते हैं? क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है। कल रविवार था, आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा इत्यादि। काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हम लोग पटना गए थे, वहां गोल घर देखे थे। यह गोल घर गंगा नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर देखने गए थे इत्यादि। अब अभ्यास का दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल में आपको दूसरा का क्या है? भूतकाल। अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में काल को रेखांकित करके उसके भेद सामने लिखिए। पहला सवाल है, पूजा स्कूल चली गई, यह जो है भूतकाल का उदाहरण है। उसके बाद धोबी कपड़े धो रहा है, इसमें धो रहा है वर्तमान काल।
गया ऑप्शन है भूतकाल और वर्तमान काल। इसका सही उत्तर होगा भूतकाल। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, भविष्य, यह आपको वर्तमान काल की क्रिया है। ऑप्शन में दिया हुआ है भविष्य काल और वर्तमान काल। सही उत्तर वर्तमान काल होगा। उसके बाद है चंद्रमा 10 बजे निकलेगा। इसका ऑप्शन है भूतकाल भविष्य काल। सही उत्तर इसका भविष्य काल होगा। उसके बाद है घ नंबर में है बच्चा सो रहा है। इसमें दो ऑप्शन है वर्तमान काल और भविष्य काल, तो यह आपका वर्तमान काल है। अब इसके बाद है नंबर 4। इसमें नीचे लिखे वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलकर पुनः लिखना है। प्रश्न है हम नए पौधे लगाएंगे। यह आपका जो है भविष्य काल का वाक्य है, इसे वर्तमान काल में बदलना है। हम नए पौधे लगा रहे हैं। उसके बाद है वे घूमने जा रहे हैं। अब इसमें भूतकाल का यह वाक्य है। अब देखिए इसमें क्या है, ख नंबर सवाल है वे घूमने जा रहे हैं। यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसे आपको भूतकाल में बदलना है। तो इसे हम लोग बदलेंगे, वे घूमने जा रहे थे। उसके बाद है ग नंबर में है मयंक गेंद से खेल रहा है। यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसे भविष्य काल में बदलना है। मयंक गेंद से खेलेगा। सही उत्तर इसका होगा मयंक गेंद से खेलेगा। उसके बाद वर्षा हो रही थी। यह वाक्य वर्तमान काल का है, इसे भूतकाल में बदलना है। वर्षा हो रही थी। उसके बाद है वह कल मुंबई से आएगा। यह जो है आपका भविष्य काल है, इसको वर्तमान काल में बदलना है। वह आज मुंबई से आ रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह आज मुंबई से आ रहा है। उसके बाद 5 नंबर में है, इसमें काल के अनुसार क्रिया का रूप बदलना है। क्रिया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में बदलना है। जैसे सोना से सोता, सोया, सोएगा। जाना क्रिया का वर्तमान काल रूप होगा, जाता, गया, जाएगा। उसके बाद गाना का होगा आपको, गाना में जो है क्या है, गाता, गाएगा। और फिर से एक बार देख लें, गाता, गाया और गाएगा। उसके बाद सुनना, सुनाता, सुनाया, सुनाएगा। इसके बाद है आपको 6 नंबर में विकल्प वाला प्रश्न है, जिसमें सही के सामने सही का निशान लगाना है। क में क्रिया के होने या करने का समय क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर काल होगा। चल रहे समय में कौन सा काल होता है? इसमें वर्तमान काल होगा। आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल। इस तरह से यह काल हो गया और ख का सही उत्तर काल होगा। उसके बाद ख का सही उत्तर वर्तमान होगा, वर्तमान काल।
तरह से यह काल आपका समाप्त हो गया। इसका अभ्यास आप बनाएंगे, याद करेंगे, और कहीं दिक्कत होगा तो आप दिन के 11 बजे से 1 बजे के बीच में इस मोबाइल नंबर से आप पूछ सकते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें।